ज्ञानी को ज्ञानी मिलै रस की लूटम लूट, ज्ञानी अज्ञानी मिलै होवे माथा कूट। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने ज्ञानी और अज्ञानी व्यक्तियों की तुलना करते हुए उनके जीवन के व्यवहार और परिणामों पर प्रकाश डाला है। कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ दो ज्ञानी मिलते हैं वहाँ सद्ज्ञान की चर्चा से चारों ओर खुशी छा जाती है। सभी लोग ज्ञान पान से तृप्त हो जाते हैं। लेकिन जहाँ ज्ञानी और अज्ञानी मिलते हैं वहाँ तर्क कुतर्क से वातावरण खराब हो जाता है। अर्थात जब एक ज्ञानी व्यक्ति को दूसरा ज्ञानी व्यक्ति मिलता है तो वे दोनों एक दूसरे के ज्ञान और समझ से परिपूर्ण हो जाते हैं। यह मिलन किसी अमूल्य खजाने की प्राप्ति के समान होता है, जैसे कि वे कोई रस या आनंद की वस्तु को लूट रहे हों। यहाँ रस का तात्पर्य आत्मिक सुख और ज्ञान के आनंद से है, जो दोनों ज्ञानी व्यक्ति मिलकर प्राप्त करते हैं। उनके बीच संवाद में प्रेम, समझ और परस्पर समर्पण की भावना होती है। इस प्रकार का संवाद दोनों के लिए लाभकारी होता है। लेकिन जब एक ज्ञानी व्यक्ति को अज्ञानी व्यक्ति मिलता है तो उनके बीच संवाद फलदायी नहीं होता। यहाँ माथा कूट का तात्पर्य व्यर्थ की बहस, झगड़ा और असहमति से है। अज्ञानी व्यक्ति को सत्य और ज्ञान की बातों में रुचि नहीं होती, इसलिए वह ज्ञानी की बातों को समझ नहीं पाता और उसका विरोध करता है। परिणाम स्वरूप ज्ञानी व्यक्ति की समझ और उसकी बातें अज्ञानी के लिए व्यर्थ सिद्ध होती हैं और दोनों के बीच कोई सार्थक संवाद नहीं हो पाता। इस स्थिति में ज्ञानी व्यक्ति को निराशा होती है और उसे लगता है कि वह अपने ज्ञान का सही उपयोग नहीं कर पाया। कबीरदास जी का यह दोहा आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। आधुनिक समाज में भी जब व्यक्ति एक समान विचारधारा, ज्ञान या समझ रखने वाले लोगों से मिलता है तो उनके बीच सार्थक संवाद होता है और दोनों एक दूसरे के जीवन में सकारात्मक योगदान देते हैं। इसके विपरीत यदि दो विपरीत विचारधारा वाले लोग मिलते हैं जिनमें एक व्यक्ति अज्ञानी या अनभिज्ञ होता है तो उनके बीच संवाद संघर्ष और असहमति में बदल जाता है। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि सही ज्ञान और समझ की प्राप्ति से ही जीवन में सुख और शांति मिलती है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह अपना समय और ऊर्जा ऐसे व्यक्तियों में लगाए जो उस ज्ञान का महत्व समझें और उसे अपनाने का प्रयास करें। वहीं अज्ञानी व्यक्ति से संवाद में सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ ज्ञान का आदान प्रदान संभव नहीं हो पाता।